कभी अपने ऐड की वजह से बाघ बकरी चाय मशहूर हुआ करती थी, लेकिन आज वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसके मालिक को कुत्तों ने दौड़ाया और वो गिर गए, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया और एक्सपायर हो गए। लेकिन क्या पता है आपको, जो अमीर और गरीब दोनों लोग बाघ बकरी चाय पीते हैं वो कैसे बनी, कितना बड़ा साम्राज्य है, किसने इसको बनाया, क्या ये स्टार्टअप था या बिजनेस? आज मैं आपको यही बताने वाला हूं विस्टॉक के इस एपिसोड में। टाटा और HUL के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा चाय ब्रांड बाघ बकरी अपने अनोखे नाम के लिए मशहूर है। पहली बार सुनने वाला हर शख्स यही सोचता है कि भला ये भी कोई नाम है। आखिर इस अजीब गरीब नाम के पीछे कंपनी के मालिक की सोच क्या थी और क्यों इसे अपनाया गया? हर कोई यही सोचता है। जब मैंने भी पहली बार देखा और घर पे मंगा के पिया तो हमें लगा कि ब्रांड तो इतना अच्छा है, लेकिन इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है? बाघ बकरी के डायरेक्टर केतन देसाई की हाल में ही कुत्तों के हमले की वजह से मौत हो गई और कंपनी का नाम एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बाघ बकरी ब्रांड से मशहूर चाय कंपनी का असली नाम गुजरात प्रोसेसर्स एंड पैकर्स लिमिटेड है। आज इस कंपनी की देश के चाय बाजार में करीब 20% हिस्सेदारी है। मूल रूप से गुजरात की इस कंपनी की नींव साल 1919 में नरेंद्र दास देसाई ने रखी थी। गुजरात में इस कंपनी का बाजार की हिस्सेदारी 70% से भी ज्यादा है। 130 साल से चाय के कारोबार से जुड़ी इस कंपनी का सबसे ज्यादा फोकस क्वालिटी प्रोडक्ट पर रहता है और यही वजह है कि यह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ब्रांड है। कंपनी के मालिक नरेंद्र दास ने अंग्रेजों के जमाने से सामाजिक भेदभाव काफी देखा था। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान उन्हें भी कई बार रंगभेद का सामना करना पड़ा था। अपनी इस पीड़ा को ही उन्होंने प्रोडक्ट के नाम के सहारे कम करने और समाज में भेदभाव को खत्म करने की धारणा के साथ ही यह ब्रांड बनाया था। उनकी सोच थी कि चाय भारत का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला प्रोडक्ट है, लिहाजा एक ऐसा नाम दिया जाए जिससे अमीर गरीब के बीच की जो खाई है वो खत्म होते नजर आए, क्योंकि वो जो टीस थी वो उनके दिल में गहरे बैठी हुई थी। वो चाहते थे कुछ ऐसा किया जाए कि जो उन्होंने भोगा है वो अगले लोगों को न भोगना पड़े। लिहाजा उन्होंने बाघ और बकरी का कॉन्सेप्ट दिया, जहां बाघ समाज के उच्च वर्ग को, बकरी निम्न वर्ग को दर्शाता है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट को समाज का उच्च और निम्न वर्ग एक साथ बैठकर इस्तेमाल करता है। सोचिए कि कितनी बड़ी सोच रही होगी उनके एक प्रोडक्ट के पीछे। इसी सोच के साथ प्रोडक्ट का नाम बाघ बकरी रखा गया। नरेंद्र दास दक्षिण अफ्रीका में बड़े चाय व्यवसायी थे और उनके पास 500 एकड़ का चाय का बागान था। यह बात 1882 की है। तब दक्षिण अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम था और रंगभेद चरम पर था। अंग्रेजों की इस नीति से नरेंद्र दास काफी आहत थे और समाज से भेदभाव खत्म करना चाहते थे। अंग्रेजों के रहते यह मुश्किल था। जैसा कि आपने देखा है, जब भी आप आजादी की लड़ाई की बात सुनते होंगे तो गांधी का भी जिक्र होता है। लिहाजा वे दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत आ गए। वहीं गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आने में नरेंद्र दास की काफी मदद की थी। गांधी जी से उनका गहरा नाता था। नरेंद्र दास दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी के काफी करीब आ गए थे और रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में भी उनका काफी योगदान रहा था। लिहाजा जब वे भारत आने लगे तो उन्होंने गांधी जी से अपने लिए एक चिट्ठी लिखवाई थी। इसमें गांधी जी ने लिखा था कि मैं दक्षिण अफ्रीका में नरेंद्र दास देसाई को जानता था। वो कई वर्षों से चाय के बागान के सफल मालिक थे। नरेंद्र दास देसाई जब भारत आए तो गांधी जी के पत्र ने उनकी काफी मदद की। उन्होंने गुजरात चाय डिपो के नाम से अपना बिजनेस शुरू किया और जल्द ही मशहूर हो गया, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब अंग्रेजों को भी चाय पसंद थी और हमारे यहाँ के लोग उसकी चुस्कियों को लेना शुरू किए थे। फिर साल 1925 में उन्होंने बाघ बकरी ब्रांड को लॉन्च किया, जबकि बहुत कम लोग जानते होंगे कि यह ब्रांड इतना पुराना है। मैं भी नहीं जानता था। हालांकि इसके बाद भी उनकी कंपनी लंबे समय तक खुली और होलसेल चाय ही बेचती रही। करीब 61 साल तक खुली चाय पीने के बाद कंपनी ने पैकेट बंद चाय पत्ती बेचना शुरू की। इसके बाद 22 सितंबर 1980 में गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स लिमिटेड की नींव रखी गई और आज इस ब्रांड ने 20 से ज्यादा राज्यों में अपनी पैठ बना ली है और हिंदुस्तान में यह तीसरे नंबर की चाय हो गई है। जबकि जिन लोगों ने इसका ऐड देखा होगा उन्हें लगता होगा कि यह कोई चाय का नया ब्रांड है, जबकि यह ब्रांड 1800 से चल रहा है और आज भी समाज में प्रासंगिक है।